नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरिया लोड ट्रक सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात घरघोड़ा पुलिस द्वारा मेन रोड पर ट्रक ड्राइवर से 25 टन लोहे की छड़ और ट्रक की लूटपाट करने वाले सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से लूटी हुई सरिया और ट्रक को बरामद किया गया। लूट के अपराध में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक ड्राइवर अलेक्जेंडर सलखो निवासी ग्राम चोनद रहा जशपुर ट्रक क्रमांक CG14 ME8221 में खलासी गोदू चौहान निवासी ग्राम कुंजारा के साथ बीती रात 10 जनवरी 2021 को NRTMT फैक्ट्री पूजीपत्रा से करीब 25 टन लोहे का छड़ कीमत करीब 13,25,000 को लोड कर कांसाबेल जा रहे थे। रात करीब 9 बजे साहू ढाबा के पास मेन रोड पर एक मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति पीछे से आकर बेवजह ठोकर मारकर झगड़ा विवाद कर मारपीट करने लगे। 2 व्यक्ति ट्रक में चढ़ गए जिन्हें देख खलासी डरकर भाग गया। इसके बाद दोनों व्यक्ति ट्रक ड्राइवर अलेक्जेंडर को धमकाकर मारपीट करते हुए ग्राम कोनपारा ले गए। उनके पीछे जब मोटरसाइकिल में 2 साथी भी वहां पहुंचे, बातचीत से ट्रक ड्राइवर अलेक्जेंडर को एक व्यक्ति का नाम परमानंद राठिया होने का पता चला। फिर उनसे लुकते छिपते ट्रक ड्राइवर थाना घरघोड़ा पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों द्वारा 13,25,000 रुपये की कीमत की छड़ और 15 लाख रुपए के ट्रक की लूटपाट की रिपोर्ट आरोपी परमानंद राठिया और अज्ञात 3 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 3/2020 धारा 341, 394 IPC दर्ज कर विवेचना में लिया गया। गांधी मैदान जामताड़ा में आयोजित होने वाली मुख्य कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस बार कोविड-19 को देखते हुए सांस्कृतिक तथा खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुख्य समारोह गांधी मैदान में होने वाले परेड तथा विभिन्न विभागों की झांकी प्रदर्शनी में भी कुछ कटौती की जाएगी। साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान में आने वाले दर्शकों को मास्क लगाकर आने को कहा। साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय हो कि 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा दोपहर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, शहर के बुद्धिजीवी तथा खिलाड़ी भाग लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सभी सांस्कृतिक तथा खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ था। बैठक में DC, SP, DDC सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी तथा विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 26 जनवरी से संबंधित चूँकि मुख्य तौर पे 26 जनवरी में झांकी निकाला जाता है, तो झांकी के संबंध में और परेड के संबंध में हम लोगों को विभाग से जिस तरह से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके आलोक में हम लोग लोगों को तैयारी करने के लिए झांकी के लिए और परेड के लिए कहेंगे। परेड के लिए अपने पुलिस बल और NCC के विभिन्न विंग में कुछ स्कूल का भी पार्टिसिपेशन रहता है और झांकी में स्कूल के अलावा विभिन्न विभाग का पार्टिसिपेशन रहता है। तो हम लोगों ने इनको अपने जो बेसिक तैयारियां हैं वो करने के लिए बोला है। जैसे विभाग से प्राप्त होता है हम लोगों को निर्देश, हम लोग फिर अपना गांधी मैदान में इसके परेड की तैयारी और झांकी वगैरह की तैयारी शुरू कर देंगे। कोविड के आलोक में ये निर्देश ये दिया गया है कि हम लोग इस बार खेलकूद की प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ये नहीं कर रहे हैं और कोविड के मद्देनज़र जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लोगों को झांकी का और परेड का जो जनरल तैयारी रहता है वो करने के लिए बोला गया है छोटे ग्रुप्स में। और जब विभाग से निर्देश हम लोगों को प्राप्त होगा तब हम लोग जो जनरल प्लाटून का जो संरचना रहता है उसके आधार पर हम लोग गांधी मैदान में तैयारी कराएंगे। जनपद पंचायतों के जिम्मेदार अधिकारी जांच के लिए बोलते हैं लेकिन करते नहीं। पंचायत रतोदन में सड़क के नाम पर दलदल है, जहां सचिव सरपंच ने लाखों रुपए निकालिए लेकिन विकास कुछ नहीं।
नालियों का कोई निर्माण नहीं और कोई सीसी निर्माण। पंचायत की हालत ऐसे कि आमजन का निकलना मुश्किल है। श्योपुर विजयपुर की अनेक पंचायतों में मनरेगा भुगतान, निर्माण कार्य, बिना रजिस्टर्ड फर्म को भुगतान योजनाओं आदि की शिकायतें लंबित हैं। इसके लिए जनपद सीईओ ने पंचायत सचिव को नोटिस भी जारी किया। बिना निर्माण कार्य कराए कागजों में पूरा भुगतान निकालकर शासकीय पैसा सीधा आ रहे हैं, जिसे लेकर शासन प्रशासन कुछ नहीं बोलता। विजयपुर की रनावत, बड़ोदराम, पांचों, किंजरी, अगरा, ओछा आदि पंचायतें भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण हैं। राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस आईटी सेल के जिला अध्यक्ष अर्पित सिंह की अगुवाई में नागौद विधानसभा में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसान के खिलाफ 3 काले कानून और किसान के विरोध में कर रही बीजेपी सरकार फैसले पर भी आंदोलन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह और पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी विनीत सिंह, बिन्नौर आईटी सेल के जिला अध्यक्ष हनुमान शरण सिंह और कांग्रेस जिला महामंत्री मुख्तार अहमद सिद्दीकी, मध्य प्रदेश कांग्रेस समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांडे, आईटी सेल के प्रदेश सचिव अमर शुक्ला, समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री शिबू शुक्ला, विधानसभा प्रभारी आर्यन सिंह, आदेश गौतम, उपाध्यक्ष अनुराग पांडे, महासचिव रवीन बागरी, ऋतिक सिंह, आदित्य सिंह परिहार, सागर सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उमरिया जिला मुख्यालय से सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा एससी वर्ग के छात्रों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को गिनाया। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि भाजपा की सरकार सामाजिक उन्नयन और विकास के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम कर रही है। केंद्र सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए बजट बढ़ाया है, जिसमें 60% केंद्र और 40% प्रदेश सरकार की भागीदारी रहेगी, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से सभी के खातों में राशि पहुंचाई जाएगी। इसके माध्यम से एससी वर्ग के छात्र को शैक्षणिक मजबूती प्रदान होगी। प्रधानमंत्री ने आर्थिक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, वो साकार होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री की योजनाएं सभी तक पहुंचे। क्या जानकारी प्रदान की गई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के उन्नयन और विकास के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में कार्य करने के लिए सदैव से ही संकल्पित रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो हमारे एससी बंधु हैं उनके छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की एक अनूठी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 60% की भागीदारी हमारे केंद्र सरकार की रहेगी और 40% की भागीदारी राज्य सरकारों की रहेगी, जिनके माध्यम से इस योजना के तहत बड़ी ही पारदर्शिता के साथ इसको सुदूर अंचल तक फैलाने का काम किया जाएगा, जिसमें जो छात्र हैं उनके खातों में राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें बीच में कोई भी बिचौलिया या बीच में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। केंद्र की जो योजना है इसके माध्यम से इन सभी छात्रों का पंजीयन होगा और पंजीयन होने के साथ ही इन सभी छात्र छात्राओं के बैंक के खातों में राशि का प्रदाय होगा। साथ ही इन योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से हमारा जो एससी समाज है वह मजबूत होगा और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना देखा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे एससी समाज के जो बंधु हैं वह शैक्षणिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएंगे, तब कहीं जाकर आर्थिक आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वह साकार होगी, जिसको लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। साथ ही हमारा उद्देश्य था कि हमारे एससी मोर्चे के जो बंधु हैं वो जन जन तक जाकर जन जागरूकता अभियान फैलाएं और एससी समाज के बीच जाकर हमारे केंद्र सरकार की जो और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का बखान करते हुए उनको प्रेरित करें कि वो हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। इसकी जानकारी एससी समाज के हमारे कार्यकर्ता बंधु देंगे। इसी को लेकर यह उमरिया जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा मिंटो हॉल में दोपहर 1:30 बजे प्रदेश स्तरीय महिला जन जागरूकता अभियान समान सभी विभागों के संयुक्त समन्वय पूरी ऊर्जा के साथ किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है और महिला और बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। साथ ही जनमानस को कानून के विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक कर मानसिक रूप से सशक्त करना है, जिससे कि स्वयं महिलाएं ही नहीं अपितु समाज के सभी वर्ग महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर अपना कर्तव्य निर्वहन करें। मुख्यमंत्री द्वारा अभियान उन नागरिकों को जिन्होंने महिला अपराध को रोकने अथवा घटित होने के उपरांत शुभारंभ में पीड़िता के समर्थन में सकारात्मक कार्य किए असली हीरो के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान में एक 16 वर्षीय बालिका गुड्डी का मास्कोट शुभंकर विकसित किया गया, जो न केवल अपनी सुरक्षा के लिए सजग है अपितु दूसरों को भी सचेत करती है। मुख्यमंत्री द्वारा इस शुभंकर का अनावरण उद्घाटन कार्यक्रम में किया गया।
15 दिवसीय अभियान के दौरान निबंध, चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ ही वेबिनार, दूरदर्शन, FM और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। 26 जनवरी को ग्राम सभा में महिला सुरक्षा गान का वाचन किया जाएगा। अभियान में सभी संबंधित विभागों के समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया। इस दौरान उज्जैन में संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, उप पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर देहात, महिला बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर अधिकारी, थाना चमनगंज, CSP पल्लवी शुक्ला NSI के माध्यम से विभिन्न अभियान में शामिल हुए। जिला मुख्यालय से कुल 2300 की संख्या में अभियान में सम्मिलित हुए, जिसमें पुलिस विभाग के 514, 734 बालक बालिका, महिला पुरुष और 1052 कुल 2300 लोग सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध घटित होने अपराध के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सम्मान नाम दिया गया है, उसी के तहत आज हमने महिलाओं को थाना चिमनगंज में एकत्रित किया गया है और यहाँ पर हम उन्हें कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, किस तरह से उन्हें अपने घटित होने वाले अपराधों पर लड़ाई लड़नी है, किस तरह से उनको अपने राइट्स पर अवेयरनेस लानी है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। जी मैम, कितनी महिलाएं शामिल हुई है अभी थाना में? अभी लगभग 20 महिलाएं शामिल हो चुकी हैं और भी महिलाएं एकत्रित हो रही हैं। इनका जो इनॉग्रेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1:30 बजे इनॉग्रेट करेंगे। हम सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होंगी और उन्हें हृदय से इस जागरूकता प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देंगे। चलो पवासा जा रहे हैं हम। महिला बाल विकास से है और यहाँ पर हमने करीब 50 महिलाओं का नेतृत्व किया है। पहले से कुछ महिलाएं आ चुकी अभी और आ रही हैं और जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए उनके सम्मान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम महिलाओं का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास रहने वाले चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो सभी उनका सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिस कार्यक्रम की शुभारम्भ किया है उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे और हर महिला एक दूसरे का सम्मान करे, पुरुष हर महिला का सम्मान करे। इसी कार्यक्रम के तहत हम यहाँ करते हैं। ये आपका पूरा नाम? आपका पूरा नाम? आपका नाम ज्योति सिंह। 16 जनवरी को हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान और नगरपालिका चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर चूरू जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा सोमवार देर शाम तारानगर दौरे पर रहे। वर्मा ने तारानगर उपखंड कार्यालय, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु वैक्सीनेशन के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही आगामी नगरपालिका चुनाव 2021 की तैयारियों का भी जायजा लिया। कलेक्टर वर्मा ने उपखंड कार्यालय में साफ सफाई, उपस्थित रजिस्टर की जांच कर वैक्सीनेशन के लिए की जा रही तैयारियों के पुख्ता निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारानगर का औचक निरीक्षण कर केंद्र पर साफ सफाई, विद्युत, पेयजल सहित चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया तथा चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि वो वैक्सीनेशन के लिए केंद्र पर माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर वर्मा पालिका चुनाव 2021 को लेकर क्षेत्र के मां जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खिलेश्वर शर्मा, CSC प्रभारी डॉक्टर महेश लखीवाल, डॉक्टर मोतीलाल सोनी आदि मौजूद रहे। हेल्थ केयर वर्कर्स का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी प्रारंभिक तैयारियों के लिए आज मैंने इसका CSC तारानगर का निरीक्षण किया और जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश है, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उनसे निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। मैं समझता हूँ यहाँ इन्होंने जो व्यवस्था की है ठीक है और अगर सुधार की गुंजाइश भी होगी तो ये करेंगे उसको पूरा। धन्यवाद। यूपी के जनपद कौशाम्बी के सराय अकेल थाना क्षेत्र के तिल्हापुर गांव में बच्चे लाल पत्र गरीबदास उम्र 60 वर्ष, पत्नी बेजंती उर्फ मजिल की उम्र 55 वर्ष आज सुबह खेत में मटर तोड़ रहे थे। अचानक हाई टेंशन का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से खेत में काम करे पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। आनंद फानंद चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सरायकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। दंपति की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति पत्नी की मौत से कोहराम मचा हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले में भवानीगंज थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की हालत बहुत गंभीर है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी युवक घटना के बाद फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के परिजन आरोपी युवक की फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार के घर स्थानीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जाकर परिवार को आश्वासन दिया। जल्दी घटना में दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति की जाँच कराई जाएगी। घटनास्थल पर भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनी पांडे ने पहुंचकर
परिवार के लोगों से मुलाकात की और कहा कि योगी सरकार में ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन भी दिया। कि उनका फांसी हो जान, हम हमारे बिटिया संगी अस्तिहीन उनका फांसी जन देखा नहीं चाहिए था और ना पूरे फैमिली हम यहाँ अपन हत्या कर लिए, पूरे फैमिली जितना हमारे हैं हम हत्या कर लिए। मैं ये नहीं मांगना चाहता, मुझे उस अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। अभी हमने भी देखा इस घटना को और मैं कल भी यहाँ पे मौके पे आई हुई थी। यह मेरा सिर्फ गृह जनपद ही नहीं बल्कि मेरा गृह निवास भी है। अमूमन इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती तो नहीं थी, लेकिन हाँ जिस तरह की यह घटना हुई है वाकई यह घटना बहुत निंदनीय है। और हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार कभी भी महिलाओं के प्रति ऐसा नहीं है कि सजग नहीं रही है और हमेशा उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और इस तरह के दुर्दांत अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रही बात मेरी, तो मैंने खुद अभी कल सीओ से भी बात किया था। एसपी साहब को मैं फोन लगा रही थी, लग नहीं रहा था उनका फोन, लेकिन मैंने सीओ से बात किया कि इस पे तत्काल आप क्या कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया है। उन्होंने कहा बस मुझे मैडम 48 घंटा का मौका दीजिए। हमने कहा ठीक है 48 घंटा का मैं आपको मौका दे रही हूँ, उसके बाद मैं कड़ी से कड़ी सख्ती से कार्रवाई करूंगी, राज्य महिला आयोग तक बात रखूंगी और इसका मैं तत्काल हल निकालने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर उनको सजा कड़ी सी कड़ा सजा देनी चाहिए। मांग कर रहे हो उम्र कैद की सजा, जीवन भर उनको सड़े। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि किसी को आप मर्डर करो, लेकिन उनको सड़ना चाहिए जेल में, उनके लिए उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा इस बढ़नी चाफा नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो। पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उनके घर परिवार के कई लोगों की गिरफ्तार करके बैठाया भी है। FIR में जितनी भी धाराएं हो सकती हैं लगाई गई हैं। मैं भी कल उस गांव में गया था, अपराधी फरार हैं। हमने जिला प्रशासन से, पुलिस से और जिलाधिकारी से भी वार्ता किया है। लड़की को जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है, समुचित इलाज की व्यवस्था उनकी कराई जा रही है और हमें विश्वास है कि 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी और उस अभियुक्त के सभी ठिकानों की भी जांच की जा रही है, संपत्ति की भी जांच कर रही है और रेवेन्यू टीम उनके मकान और जमीन की भी जांच कर रही है। इतना बड़ा जघन्य कृत्य करने वाले को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सोमवार को पोरसा तहसील के गिंदोली गांव में 2 डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की और 5,500 लीटर मिलावटी और नकली दूध पकड़ाया। दोनों डेयरी संचालक किसी दूसरी जगह से नकली और मिलावटी दूध खरीदते थे, जिसे अंबा और पोरसा में चिलर प्लांटों पर खपाते थे। बीते दिनों से कलेक्टर अनुराग वर्मा के पास शिकायतें पहुंच रही थी कि पोरसा तहसील के गिंदोली गांव में हरेंद्र शर्मा और राजेश शर्मा की डेयरी पर नकली दूध का कारोबार हो रहा है। इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने फूड सेफ्टी ऑफिसर अवनीश गुप्ता, अनिल प्रताप सिंह परिहार, रेखा सोनी के अलावा हल्का पटवारी राजेश करोड़िया और पोरसा पुलिस टीम को सोमवार के दोपहर कार्रवाई के लिए भेजा। औचक छापामार कार्रवाई में हरेंद्र शर्मा की डेयरी पर 2 लोडिंग वाहन MP06GA0725 और MP06GA1742 पर 1500 लीटर दूध पाया गया। दोनों दूध के सैंपल लिए गए। इसके बाद राजेश शर्मा की सिद्ध बाबा दूध डेयरी MP06GA2617 और MP07GA8043 और टैंकर क्रमांक MP06GA2317 में लगभग 4000 लीटर दूध भरा हुआ मिला। इन तीनों वाहनों में भरे दूध के भी सैंपल लिए गए। ये सूचना मिली थी कि ग्राम गिदौली में राजेश पुत्र भागीरथ शर्मा और हरेंद्र पुत्र हरिशंकर शर्मा, ये डेयरी संचालक हैं, ये लोग दूध में मिलावट का काम कर रहे हैं। इसी सूचना पर जब हमारा दल और पोरसा थाने से जो पुलिस वहाँ गई थी तो एक डेयरी पर 2 गाड़ियाँ खड़ी मिली जिनमें दूध की टंकियाँ लदी हुई थी और एक डेयरी पर 3 गाड़ियाँ थी। तो सभी गाड़ियों से दूध के नमूने ले लिए गए। और क्या कार्रवाई इसके अलावा? अगर इनमें मिलावट की पुष्टि होती है और केमिकल वगैरह से दूध बना हुआ पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ FIR की कार्रवाई की जाएगी। उसमें हमने खुद देखा है गंदगी इतनी ज़्यादा है दूध में, जो कि इसका कोई कार्रवाई नहीं बनती क्या? अगर दूध में जो गंदगी बनी है तो उनको सुधार सूचना पत्र जारी किया जाएगा कि आगे से आप साफ सफाई रखें और अगर फिर भी नहीं मानते तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है।
कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।